अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 को एक्सप्लेन किया था, तो जो आज की मेरी वीडियो है इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करने लगी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है एग्जाम्पल नंबर 3 की वो रीड कर लेती हूँ। आफ्टर दैट इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं, इफ फाई इज अ फंक्शन। वो कह रहा है फाई एक ऐसा फंक्शन है, किसका, यू का। कह रहा है यू का फंक्शन क्या है, फाई किसका फंक्शन है, यू का। और जो हमारे पास ये यू हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, कहता है ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ये इसका अगर फंक्शन है तो फिर क्या करें, देन शो दैट। आप लोग ये चीज़ शो दैट या फिर प्रूव दैट, जब भी ऐसा कोई वर्ड आ जाए किसी भी स्टेटमेंट में तो इसका मतलब ये है कि जो हमें गिवन है, जैसे ये डेल्टा फाई इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाय डी यू डेल यू। ठीक है। ये जो मेरे पास एक हमारे पास फंक्शन दिया है या फिर हमारे पास कोई सा भी ऑपरेशन है, इसको हम क्या करते हैं, फिर प्रूव करते हैं। दोबारा सुन लें, अगर हमारे पास स्टेटमेंट में देन शो दैट का वर्ड आ जाए या फिर प्रूव दैट का वर्ड आ जाए तो फिर हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना होता है। ठीक है। अब हम लोगों ने इस चीज़ को बनाना है, इसका मतलब ये है कि इसको हम लोगों ने लेट नहीं करना, हम लोगों ने अपने तौर पे जो हमें चीज़ें पता है उसको लेकर चलना है और हम लोगों ने इस चीज़ को जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो ये चीज़ हमारे पास लास्ट पे बन जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज वी नो दैट, अब ये चीज़ हम लोगों ने कहाँ से लिखी, हमारे पास जो इक्वालिटी से पहले वाली टर्म है वो डेल्टा फाई है। ठीक है। दोबारा सुन लें, हमारे पास इक्वालिटी से पहले जो टर्म है उसको हम क्या कहते हैं, डेल फाई। अब मुझे इस चीज़ का पता है कि डेल फाई की वैल्यू क्या है, तो वो मैंने उसको लिख दिया एज वी नो दैट डेल फाई इज इक्वल टू पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जेड के कैप। ठीक है। और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है। फिर क्या करूँगी, ये तो हम लोगों को चीज़ मतलब नाउन थी, पता थी हमें। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने लिखा है नाउ फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ यू। ठीक है। अब जो मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने लगी हूँ, नाउ फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ यू, ये तो मैंने यही चीज़ उठा के लिख दी, फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ यू। सो बाय यूजिंग चेन रूल, अब हम लोगों ने क्या करना है, चेन रूल लगाना है और चेन रूल से इसको क्या कर देना है, प्रूव कर देना है। तो सबसे पहले जब मैं चेन रूल लगाऊंगी, ये देखिए चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन में मैं क्या करने लगी हूँ, डिफरेंशिएशन चेन रूल जो है हमारे पास उसको हम लोग जो है लगाएंगे और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये देखें जी, अब मेरे पास ये टर्म कुछ इस तरह से आ गई है, तो मैं क्या करूँगी, पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स की वैल्यू क्या है, डी फाई बाई डी यू, डी पार्शल यू और पार्शल एक्स। अच्छा, इन दोनों को, इसको मैंने डी लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे पार्शल का वर्ड लगा दिया, दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन हम लोगों ने इन दोनों को डिफर क्यों करना है, क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रूव करना है। आप वैसे यहाँ पे पार्शल फाइव और पार्शल यू और पार्शल एक्स ऐसे ही लगाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों ने लास्ट पे प्रूव करना है जिसमें डी बाई डी यू वाली वैल्यू आ रही है। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास जो मैं चेन रूल लगाऊंगी पार्शल फाइव और पार्शल एक्स का, वो किस तरह से लगाया जाएगा, डी फाइव डिवाइडेड बाई डी यू डॉट पार्शल यू और पार्शल एक्स। ठीक है। सिमिलरली हम लोगों ने पार्शल फाइव और पार्शल वाई की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है तो वो भी ये वाली इस तरह से आ जाएगी, और जो लास्ट है हमारे पास जेड की वैल्यू, उसमें भी कुछ इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर लास्ट पे हम क्या लिखेंगे कि ये जो मैंने सारी वैल्यूज़ बनाई हैं ये मैंने किधर पुट कर देनी है, जो मैंने इक्वेशन 1 बनाई थी, इक्वेशन 1 मेरी क्या थी, पार्शियल फाई इज इक्वल टू, मतलब डेल्टा फाई किसके इक्वल था, पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल फाइव और पार्शियल जेड के कैप। ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ उस पर पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट की, फिर पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, लास्ट पे पार्शियल फाइव और पार्शियल जेड की वैल्यू फाइंड आउट की। अब इन तीनों की जो वैल्यूज़ मैंने फाइंड आउट की हैं वो मैंने क्या कर दिया, उनकी जगह रिप्लेस कर देनी है। तो क्या करेंगे, ये देखें जी, डेल्टा फाई इक्वेशन 1 मेरे पास ये थी, मैंने उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब जो मेरे पास डी फाई बाई डी यू तीनों में कॉमन आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये देखें आई कैप के साथ अंदर वाली टर्म में डी फाई बाई डी यू है, यहाँ पे भी डी फाई बाई डी यू है, यहाँ पे भी क्या है, डी फाई बाई डी यू। तो ये बाहर चला जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल यू और पार्शियल जेड के कैप। ठीक है जी। फिर मैंने क्या करना है, लास्ट स्टेप में मेरे पास क्या होगा, ये देखें जी,
मैंने इसको डेल्टा फाई, ये तो हमें पता ही है यही चलता जा रहा है नीचे, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। अब इसको मैं लिख सकती हूँ, मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि पार्शियल के साथ जो वही वैल्यू आ जाए वो हम लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे फाई होता है तो डेल्टा फाई आ रहा था, यहाँ पे यू है तो इसका मतलब डेल्टा यू में कन्वर्ट हो गया। और लास्ट पे हमने क्या करना है, इसको लिख देना है कि ये हमारे पास क्या हो गया है जी, प्रूव हो गया। ये देखिए मैं आगे इसको फोकस कर देती हूँ, ठीक है जी। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो क्या हो गई, प्रूव हो गई। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 पे मूव करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारी जो जो एलिमेंट्री बुक है वेक्टर एनालिसिस की, इसमें हमारे पास ये चीज़ बता दी होती है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो किस ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया है। अच्छा, ये बुक मेरी काफ़ी पुरानी हो सकता है कि जो न्यू एडिशन हो उसमें नेक्स्ट आने वाले ईयर्स हैं जैसे, उसमें भी कोई ये वाला क्वेश्चन आ गया हो, ठीक है। तो ये आपने मतलब जो मेरी बुक थी उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के 2010 के जो हमारे पास एग्ज़ाम्स थे उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। आप लोग अगर कोई और फॉर एग्जांपल बुक यूज़ कर रहे हैं, मतलब न्यू एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है, तो उसमें हो सकता है कि फर्दर भी लिखी हुई चीज़ें। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, वो कहता है फाइंड द स्केलर फंक्शन फाई सच दैट। अब हम लोगों ने क्या करना है कि स्केलर फंक्शन फाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब ये कि हमारे पास डेल फाई वाली वैल्यू है, हमें सिर्फ फाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोगों को, डेल फाई जो क्वेश्चन है वो क्या है, डेल फाई इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2y j कैप प्लस z k कैप। तो मैंने क्या करना है, डेल्टा फाई को किस में चेंज कर देना है, पार्शियल फाई, ये तो इसकी वैल्यू है ना तो उसकी वैल्यू लिख दी जाएगी, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y j कैप प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल z k कैप। ये सारी वैल्यूज लिख दी और ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी गई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो मेरे पास पार्शियल फाई मतलब आई कैप को आई कैप के साथ मतलब रिप्लेस करके कंबाइनिंग लिखते हैं, ऑन कंबाइनिंग जो हमारे पास आई कैप ऑन कंबाइनिंग बाय कंबाइनिंग, इस तरह से करके मैंने आई जे के वाली वैल्यूज़ को कंबाइन किया है। और कंबाइन करने के बाद एक दूसरे मतलब वैल्यूज़ जो हैं वो ये आ गई हैं मेरे पास। ये आई वाली वैल्यू थी, ये भी आई कैप वाली वैल्यू थी, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई, ये लिखती, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई, ये लिखती, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई, ठीक है। अब मैंने ये कॉमा के बाद क्या किया है, मैंने इसको इंटीग्रेट किया है। ये पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स का मतलब है कि ये एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करें, पावर में एक प्लस उसी से डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब ये वाला स्टेप मेरे पास जो है वो समझने वाला है। तो सबसे पहले ये चीज़ देख लें कि प्लस, अब हम लोगों ने साई 1 वाई जेड मतलब इसको डिफर इसलिए किया है, यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी लगाते हैं, लेकिन हम इसको पार्शियली कर रहे हैं तो हम लोगों ने प्लस सी डायरेक्ट नहीं लगाना, हम लोगों ने एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो जो हमारे पास वाई और जेड वाली वैल्यूज़ नहीं है तो उसको हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख देना और साई 1 लिख देना। सिमिलरली इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस साई 2। अब ये वाई के रिस्पेक्ट से है तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर एक्स और जेड आ जाएगा, जो जिसके रिस्पेक्ट से हम कर रहे होते हैं उसको नहीं लिखते, तो जो दो हमारे पास रह जाती हैं टर्म्स वो ब्रैकेट के अंदर लिख दी जाती हैं। और लास्ट में भी हम लोगों ने ऐसे ही इसकी क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन कर देनी है। ये तीन मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं। अब मैंने क्या करना है, मुझे फाई की वैल्यू चाहिए। जब इन तीनों का सम करूँगी तो प्लस सी लिख दिया जाएगा और ये वाली वैल्यू भी प्लस करके लिख दी जाएंगी। ये देखें जी, हैंस उन तीनों वैल्यूज़ का सम किया गया है और साई 1 साई 2 साई 3 तीनों को कंबाइन करके प्लस सी छोटा सा लिख दिया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। हम लोगों के पास डेल फाई की वैल्यू गिवन है, हम लोगों ने क्या करना है, 2r की पावर 4r पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है, तो डेल्टा फाई की जगह उसकी वैल्यू लिख दूंगी। वैल्यू लिखने के बाद 2r की पावर 4 का मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ जो हम लोगों को समझ में हो सकता है, ये मैं काफ़ी देर से भी मैं भी चीज़ देख रही थी। आर का मतलब जो आर की सिंपल आर की वैल्यू है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2। तो जब मैं पावर 4 हो जाएगी बाहर तो 4/2 हो जाएगा, टू टू 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2
2 टाइम 4 हो जाता है, ठीक है, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन जाएगी इस तरह से, मतलब R4 इस तरह से लिख दिया गया है। तो मेरे पास क्या वैल्यू बन गई, 2x² + y² + z² की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर में बाहर आ जाएगी, और R जो पोजीशन वेक्टर है वो xi कैप + yj कैप + zk कैप हो जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, मैंने उसी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिस तरह हम लोगों ने पहले सॉल्व किया, मैंने क्या करना है, पार्शियल 5 और पार्शियल x लेना है, 2x और ये वाली टर्म सारी लिखती जाएगी। फिर इसका x के रिस्पेक्ट से लिख देना है, मतलब पावर्स, अगर ये मेरे पास x² अंदर है तो ये क्या है, पावर में प्लस उससे डिवाइड तब करना है जब डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो, तो इसको इंटीग्रेशन कर देनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस साई 1, अब ये x के रिस्पेक्ट से हो रहा था तो y और z आ जाएगा। सिमिलरली बाकी दोनों वैल्यूज़ को भी हम लोगों ने ऐसे ही क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। पहले वैल्यू लिखनी है, पार्शियल 5 और पार्शियल y की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 2y और ये वाली वैल्यू x² + y² + z² का ब्रैकेट में स्क्वायर, ये देखिए ये वाली वैल्यू आ गई। फिर इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट पे हमारे पास एक और जो वैल्यू आई है वो कुछ इस तरह से आई है, ये देखिए जी। अब हम लोगों ने तीसरी वैल्यू भी z के रिस्पेक्ट से भी निकाल ली है। z के रिस्पेक्ट से जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली है तो कुछ इस तरह से हमारे पास वो भी आ गया साई 3। फिर तीनों का सम करेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा, c, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, तीनों का सम करना है और फिर उस पर डिवाइड कर देना है, और फिर यहाँ पे हमें पता है कि R² ये किसकी वैल्यू है, R की पावर क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि ये R² की वैल्यू है। x² + y² + z² की जगह R² आ जाएगा और बाहर 3, तो 2 की पावर 3 लो, 2 × 3 6 हो गया, डिवाइड बाय 3 + c, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।